Hello bachcho, let's read the question. Question says a particle is dropped from a certain height. The time taken by it to fall through successive distances of 1 kilometer each will be, four options given. First says all equal, being equal to root 2 by g second. Second says in the ratio of square roots of the integer, that is 1 ratio root 2 ratio root 3. Third says in the ratio of difference in the square root of the integers, that is root 1 and root 2 minus root 1. And fourth says in the ratio of the reciprocals of the square roots of the integer. बच्चों यहां से हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान रखिए बच्चों, यहां पे बात आती है सबसे पहले, अगर हम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखें, एस इज इक्वल टू होता है बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इट शुड बी हाफ, सो 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों ध्यान रखिए ए जो है, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है सर्टेन हाइट से, तो ए जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा, यानी कि ए जो होगा बच्चों वो जी के बराबर होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले यानी कि सबसे पहले की अगर हम बात करें तो जब वो छोड़ा जाएगा तो क्या होगा बच्चों, एस की बात जो एस होगा, यानी कि फॉर, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर फर्स्ट वन, मैं लिख देता हूं फॉर फर्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर नहीं सॉरी बच्चों 1 किलोमीटर की बात हो रही, तो मैं 1 किलोमीटर जो है यहाँ पे लेता हूं। तो फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 इक्वल्स टू, अब 1 किलोमीटर है तो 1 इक्वल्स टू, अब u इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 होगी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ से, टी यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो टाइम जो होगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2 बाई जी के बराबर, यानी कि टाइम जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 बाई जी के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं। अब मैं बात करूं यहां से वेलोसिटी जो होगी 1 मीटर ट्रेवल 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो मैं 2gs कर देता हूं यहाँ पे, और s जो बेसिकली होगी वो आपकी हाइट के लिए है, तो s जो होगी वो हाइट के लिए है। सो यहां से अगर मैं देखूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u जो है फर्स्ट के लिए क्या है बच्चों 0 है, प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, यानी कि एस जो है फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, अंडर रूट 2 जी के बराबर, यानी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमें मिली बच्चों, अंडर रूट 2 जी के बराबर। अब यहां से मैं देखूं फॉर सेकेंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस, फॉर सेकेंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस, क्योंकि सक्सेसिव है बच्चों 1 किलोमीटर पे हम देख रहे हैं, तो दूसरे 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, फॉर सेकेंड 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। सो यहां से अगर हम टाइम की बात देखें तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी इंटू 1 प्लस 2gh, यानी कि 2gs की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, सॉरी हाफ जी एच की बात करें तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, और टाइम जो है ये बच्चों सेकेंड टाइमिंग है। तो t2 की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल जाएगी, ध्यान रखिए t2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी t2 इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख दूंगा, तो t2 की वैल्यू जो मिलेगी फर्स्ट तो मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, तो ये मिल जाएगा gt2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2gt2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यहां से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, सो इसको हम श्रीधराचार्य के से सॉल्व करेंगे, तो t2 की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी,
T2 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -2 अंडर रूट 2g प्लस माइनस अंडर रूट 8g प्लस 8g अपॉन 2a होता है, तो 2a की जगह हम बच्चों क्या लिख देंगे 2g। सो T2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई बच्चों यहाँ से -√2 माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन रूट जी के बराबर। T2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब बेसिकली हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन को लेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे, तो T2 की वैल्यू हम पॉजिटिव में लेंगे, तो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉजिटिव साइन हम ले लेते हैं, क्योंकि बेसिकली दो साइन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे T2 की वैल्यू जो है बच्चों पॉजिटिव साइन में रखी। तो पॉजिटिव साइन लेने पे T2 हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से 2 माइनस √2 बाई रूट जी, ये मैंने पहले लिख रखा है। तो अब अगर हम रेशियो निकालें बच्चों, तो T1 अपॉन T2 का रेशियो निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा T1 हमने पहले निकाला था, क्या था बच्चों 2 माइनस √2 अंडर रूट 2g बाई जी, अंडर रूट 2 बाई जी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस √2 अपॉन रूट जी, हमें यहाँ से ये मिल जाएगा बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। सो बच्चों इस तरीके से हमें पहला रेशियो मिला और दूसरा रेशियो भी हमें बच्चों अपॉन में ही मिलेगा। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों, इन द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन द स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स लाइक दिस, क्योंकि बच्चों ये T1 अपॉन T2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली, T2 अपॉन T3 की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।